हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर हाजिर हूँ। इसका मैं आज पहला भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, अर्थात इस टेंस की क्या पहचान होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रहे हो आदि शब्द आते हैं। साथ साथ तथा समय अवधि भी दी रहती है। अर्थात इसके अंत में जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं और साथ साथ इस सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस में जो है समय अवधि दी रहती है। समय अवधि मतलब कोई काम किसी एक निश्चित समय से शुरू होगा, एक समय से शुरू हुआ है और वो चल रहा है, ये इस प्रकार की अवधि दी जाएगी। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी इंग्लिश बनाएंगे, उसको स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे हैज़ या हैव। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैज़ का प्रयोग जो है सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। फिर हम क्या करते हैं, बीन सब का यूज़ करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब के एनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए, फॉर का यूज़ अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। उसके बाद जो समय अवधि दी होगी उसको हम लिख देंगे, टाइम जिसे कहते हैं उसे हम लिख देंगे। तो आइए देखते हैं रूल्स इसके क्या हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि पहला रूल इसमें लिखा है कि ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। प्रयोग सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें दूसरा जो रूल है वो उसमें लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग, यहाँ पर शैल लिखा है जो गलत है। हाँ, तो इसमें क्या है कि हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, तो यानी कि हैज़ बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का प्रयोग। तो उसके बाद चौथा रूल्स ये है कि ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद चौथा रूल ये है कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का हम प्रयोग करते हैं। निश्चित समय और अनिश्चित समय में देखिए अंतर क्या होता है कि अगर डे का नाम दिया गया है तो वो निश्चित है, लेकिन अगर डे की संख्या दी गई है, दिन की संख्या दी गई है तो वो निश्चित है। अगर मंथ के नाम को दिया गया है तो वो निश्चित है, अगर मंथ की संख्या दी गई है तो अनिश्चित है। अगर ईयर का नाम दिया गया जैसे 2011, 12 तो वो निश्चित है, लेकिन ईयर की संख्या अगर दी गई है जैसे 10 साल, 5 साल, 6 साल तो ये अनिश्चित है। 1 बजे वो निश्चित है, लेकिन 1 घंटा निश्चित नहीं है। अर्थात 1 बजे जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, अगर बजे आएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो निश्चित है, लेकिन अगर घंटा आएगा तो अनिश्चित। पिछली रात, जब भी पिछली शब्द लग के आएगा कोई भी मतलब समय आएगा तो आप क्या करेंगे, उसमें सिंस का यूज़ करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ये भी आपके निश्चित समय होते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स कैसे इनको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि आप पहला वाक्य देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है राम 2 घंटे से खेल रहा है। तो इसमें राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है, 2 घंटे इसकी समय अवधि है, 2 घंटे से ये समय अवधि दी गई है, खेल रहा है ये इसकी मेन वर्ब है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे राम और उसके बाद लिखेंगे हैज़ बीन और उसके बाद क्योंकि राम सिंगुलर है तो हैज़ बीन का यूज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब प्लेइंग और अब क्या करेंगे 2 घंटे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो 2 घंटे मैंने बताया था कि निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। तो क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे और फिर लिखेंगे कितने घंटे से 2, तो 2 की इंग्लिश 2 और घंटों की इंग्लिश होती है आवर, तो इस तरह लिख देंगे 2 आवर्स। अब देखिए इसमें बजे वाला मैंने दिया है अगला, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए लिखा है कि राम 2 बजे से खेल रहा है, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे राम और फिर हैज़ बीन का यूज़, फिर लिखेंगे प्लेइंग और अब इस बार सिंस का यूज हुआ और अब क्या करेंगे कितने बजे से 2, तो 2 और बजे का मतलब ओखला, तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस है वह सुबह से खाना बना रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सी और उसके बाद लिखेंगे हैज़ बीन
और उसके बाद लिखेंगे बनाने की इंग्लिश कुकिंग, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड, और फिर क्योंकि सुबह से कह रहा है तो सुबह जो है निश्चित होती है, सुबह शाम दोपहर सब निश्चित हैं, तो लिखेंगे सिंस, और उसके बाद लिखेंगे मॉर्निंग। इस तरह से सेंटेंस आपका हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि वह पिछली शाम से आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दे, उसके बाद लिखेंगे हैव बीन, और उसके बाद लिखेंगे कमिंग। हैव बीन का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर दे जो है वो आपका प्लूरल है। फिर कमिंग लिख देंगे, फिर लिखेंगे सिंस, और उसके बाद लिखेंगे लास्ट इवनिंग। पिछली मैंने बताया जब भी पिछली लगाएंगे तो हम क्या करेंगे सिंस का यूज करेंगे। तो लास्ट और शाम कह रहा तो इवनिंग, तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। अगला सेंटेंस लिखा है मैं सोमवार से फल खरीद रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे मैं की इंग्लिश आई, उसके बाद प्लूरल है आई तो इसलिए हैव बीन, और उसके बाद मेन वर्ब इसमें खरीद रहा हूँ बाइंग, और क्या खरीद रहा हूँ फ्रूट्स, तो लिखेंगे फ्रूट्स। और फिर सोमवार कह रहा है डे का नाम दिया गया है तो सिंस लिख देंगे, निश्चित है, और फिर क्या लिख देंगे मंडे। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं 2 दिन से फल खरीदता हूँ। अब देखिए इसमें दिन दिया गया है, संख्या दी गई है, इसमें नाम दिया गया था ऊपर वाले में, तो क्या करेंगे फिर लिखेंगे आई, और फिर हैव बीन, फिर बाइंग, और फिर लिखेंगे फ्रूट्स, और उसके बाद लिखेंगे फॉर, उसके बाद लिखेंगे फॉर इसलिए क्योंकि ये निश्चित हो गया, तो अप टू, और फिर डेज, कितने दिनों से 2 दिनों से, तो 2 डेज। अगला सेंटेंस है वह 2 वर्षों से दिल्ली में पढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे हैज़ बीन क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे स्टडिंग, उसके बाद आईएनजी जो स्टडिंग जो लिखा है ये, तो उसके बाद क्या करेंगे कहाँ पढ़ रहा है, स्टडिंग इन दिल्ली, इन मिस होता है में, दिल्ली में पढ़ रहा है तो इसलिए दिल्ली। उसके बाद लिखेंगे फॉर, उसके बाद लिखेंगे कितने वर्षों से, 2 वर्षों से, 2 आवर। अब देखिए इसमें वर्ष का जो है नाम दिया गया है 2015, तो इसमें क्या है 2015 निश्चित है, वह 2015 से पढ़ रहा है दिल्ली में, तो लिखेंगे ही हैज़ बीन, उसके बाद स्टडिंग इन दिल्ली, उसके बाद लिखेंगे सिंस 2015। तो इस तरह से आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब आपके लिए जैसा कि आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क, आप लोग इसको करेंगे, और आशा करता हूँ कि आप लोग करेंगे साथ साथ इससे सीखेंगे भी, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा होगा कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। एक बात बच्चों मैं आपको ये बता दूँ कि इस सेंटेंस को परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को जोड़कर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाया गया है, अर्थात इसमें आधा परफेक्ट का फार्मूला होता है और आधा क्या होता है कॉन्टिन्यूस, उसको मिक्स करके इसको तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं, इस तरह से आपके होमवर्क है, आप लोग इसे कर लेंगे। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आभार और शुक्रिया। थैंक यू सो मच।